नमस्कार सभी को। जोहार। मेरा नाम प्रियंका जायसवाल है। मैं रांची में रहती हूँ और मैं जेडी नेशनल बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं बिज़नेस भी करती हूँ। मेरा इवेंट कंपनी भी है एसआर इवेंट्स रांची। मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ। मैंने फैब इंडिया में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था अभी ऑनलाइन, उसको जीता था। निकॉन एशिया पैसिफिक में मैं फाइनलिस्ट हूँ, अभी वो कॉन्टेस्ट चल ही रहा है। और पॉन्ड्स का अभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा है, फेमिना मिसेस इंडिया, उसकी मैं एम्बेसडर हूँ। सोशल वर्क भी मेरा चलता है। हमारा एनजीओ है पीस जस्टिस ह्यूमैनिटी एंड रिलीफ फाउंडेशन, उसमें मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ। गरीबों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। गरीब, अनाथ जो बच्चे होते हैं उनके प्रति मेरा एक अलग ही मतलब मेरे मन में उनके लिए अलग ही एक फीलिंग आता है, इमोशंस आता है उनको देखकर, और मुझे लगता है मैं उनकी जितनी ज़्यादा मदद कर सकूं। एक्चुअली मेरा बचपन बहुत दर्दनाक बीता। मैं जब बहुत छोटी थी, मैं जब 5 साल की थी, उसी समय मेरे पापा का डेथ हो गया और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और इसलिए हमारी सारी ज़रूरतें तो पूरी हो जाती थी, पर हम लोग 3 भाई बहन थे, तो हम लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो हमारी पूरी हो जाती थी, जो खाना है या कपड़ा है या स्कूल है, ये तो हम लोगों को मिल ही जाता था। लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि जब हमें किसी अलग चीज़ की ज़रूरत पड़े या प्यार की ज़रूरत पड़े तो हम लोग किसके पास जाएँ। क्योंकि मेरी जो मम्मी थी वो बहुत शौक में थी। वो जब 21 साल की थी तभी वो विडो हो गई थी और इसीलिए वो ज़्यादातर नानी घर में ही रहती थी। तो उसी की वजह से मैंने बहुत स्ट्रगलिंग बचपन देखा और मुझे लगा भी नहीं था कि मैं कभी अपने जीवन में इतना सब कुछ कर पाऊँगी, इतने आगे बढ़ पाऊँगी और इतनी मल्टी टैलेंटेड चीज़ों को मैं कर पाऊँगी। क्योंकि जब मेरा शादी हुआ तो उस समय मैं ग्रेजुएशन में थी और मेरे पास फ़ीस भी नहीं थे अपने ग्रेजुएशन का फ़ीस देने के लिए, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं ज़ेवियर में बीकॉम कर रही थी और 3rd ईयर में मैं थी। उस समय मेरी शादी मैंने लव मैरिज किया और उस समय मेरे पास सिचुएशन ही नहीं था कि मैं फ़ीस भी भर सकूं। और उस समय मैं बहुत ही छोटी थी, ये बात है 2007 की। और उस समय मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं शादी कर लेती हूँ, कम से कम मेरा लाइफ तो सेटल हो जाएगा। तो मैंने शादी की और मुझे उस समय भी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं पढ़ भी पाऊँगी और मैं कुछ कर भी पाऊँगी। और मेरी शादी हुई, मेरा बच्चा हुआ और फिर मैंने एकदम सोच लिया था कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती और कोई मुझे प्रोत्साहन भी नहीं करता था, कोई मुझे वैल्यू भी नहीं देता था। मेरा कोई वैल्यू ही नहीं था, ना मेरे घर में, ना मेरे फ्रेंड्स के बीच में। यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बहुत इग्नोर करते थे। मैंने बहुत अकेलापन झेला है मेरे पैसों की वजह से और पापा के नहीं होने की वजह से। बहुत लोगों ने मेरा एक्सप्लॉयटेशन करने की भी कोशिश की, इंश्योरेंस कंपनी में काम करो, ये करो, वो करो। मैंने बहुत देखा। यहाँ तक कि एक एनजीओ में एक लेडी थी, उन्होंने मुझे बेचने तक की कोशिश की थी। तो मैंने बहुत एक्सप्लॉयटेशन देखा है अपनी लाइफ में। और उसके बाद फिर जब 2010 में एक इंटरव्यू का एक न्यूज़ इंटरव्यू में मैंने एक ऐड देखा था। सेंट फ्रांसिस स्कूल में टीचर की ज़रूरत थी और मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया था, मेरा ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट था, पर मैंने उसमें अप्लाई किया और मेरा हो गया और वहाँ से मेरा करियर का शुरुआत हुआ। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने बीएड किया, मैंने एमएड किया, मैंने एमकॉम किया और उसके बाद मैंने नेट भी क्वालिफाई किया और आज मैं एक बीएड कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। 10 साल से मैं टीचिंग करती हूँ, मैं सोशल सर्विस करती हूँ। मेरा एक अपना इवेंट कंपनी है एसआर इवेंट, मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैं पॉन्ड्स के एम्बेसडर हूँ। मैं पॉन्ड्स ने मुझे अपने मॉडलिंग का फेमिना मिसेस इंडिया में एम्बेसडर बनाया है और आज मेरा बहुत नाम है, चाहे वो एज अ सोशल वर्कर हो या एज एन एजुकेशनलिस्ट हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने बलबूते पे की। मैंने मेरे सारे गहने मैंने गिरवी रख दिए ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं, ताकि मैं अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकूं। तो ये सारी मुझे जब अपने लाइफ के बारे में मुझे जब ये होता है ना, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है और लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आत्मविश्वास होना चाहिए, बस ये होना चाहिए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हम में कुछ ज़ील होनी चाहिए। तो जेके न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि आज मैं यहाँ आकर अपने बारे में बता पा रही हूँ कि मैंने लाइफ में कितना कुछ झेला और आज मैं इतने ऐसे मुकाम पे हूँ जहाँ पर मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और आप लोगों के समक्ष मैं अपने बातों को रख पा रही हूँ।
तो लाइफ में मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, मुझे लगता था कि भगवान नहीं होते, मुझे लगता था कि मेरी लाइफ भगवान ने ऐसी क्यों बनाई जहाँ पर मेरे पास कोई नहीं है, ना पापा है ना मम्मी है, कोई भी नहीं है जो मुझसे प्यार करे, कोई भी नहीं है जो मुझे पढ़ाए। क्योंकि मुझे जब पढ़ना था, मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में, और मेरे चाचा ने कह दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं आपको पढ़ाने के लिए, और मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी, मैंने शादी कर ली, भाग के शादी कर ली मैंने। और उसके बाद भी मेरे ससुराल वालों ने भी कहा कि पैसे नहीं हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई खुद अपने जेवर को रख के, गिरवी रख के मैंने अपनी पढ़ाई की, और सारा कुछ मैंने खुद अपने बलबूते पे किया। हाँ, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, सबका सपोर्ट रहा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने सब कुछ अकेले किया, सबका सपोर्ट रहा। और आज फिर मैं बहुत सारे, जैसे औरत को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है, और मैं तो इतनी मुफट हूँ कि मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ, दिखावे के लिए कुछ नहीं बोलती। तो इसीलिए ये बात सच है कि जब एक औरत बाहर निकलती है और कुछ कर लेती है तो लोग उसको बहुत कुछ बोलते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी आज मैं इतनी ज़िद्दी और इतनी ढीठ बन चुकी हूँ कि अब मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपने आप को खुद बनाया है। एक समय था जब मेरे को कोई नहीं पूछता था कौन है ये लड़की, यहाँ तक कि मेरे घर वाले मुझे नहीं पूछते थे। लेकिन अब मुझे सब पूछते हैं और मुझे अपने आप पर प्राउड फील होता है। अब मैं चाहती हूँ, मेरी एक बेटी है, वो क्लास 6 में है, मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे जैसी बने और आगे बढ़े, और ये ना सोचे कि किसी के वजह से या किसी का सहारा लेके वो आगे बढ़ सकती है। वो खुद अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर सकती है। अगर कोई चाह ले एक औरत कि वो आगे बढ़े और कुछ कर सके, तो वो ज़रूर ये मुकाम को हासिल कर सकती है। ऐसा मुझे अपने लाइफ से लगता है, और अभी मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो जेके न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जहाँ पे उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आकर मैं अपनी बातों को रख सकूँ, अपने बारे में बता सकूँ। और मैं उनको बधाई देना चाहूँगी, शुभकामना देना चाहूँगी कि वो मतलब आगे जाके बहुत बड़ी न्यूज़ नेटवर्क टीम बने और बहुत अच्छा करे। थैंक यू।